13 साल का इंतज़ार और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो 13 साल से जिंदा था लेकिन जी नहीं रहा था। उसका नाम था हरीश राणा। मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं जुर्म फाइल्स। करीब 13 साल पहले हरीश राणा एक सामान्य लड़का था। वो पढ़ाई कर रहा था, सपने देख रहा था, जिंदगी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही थी। लेकिन एक दिन एक हादसा हुआ। वह एक इमारत की चौथी मंजिल से गिर गया। इस हादसे में उसके सिर पर इतनी गंभीर चोट लगी कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उस दिन के बाद हरीश कभी पूरी तरह होश में नहीं आया। डॉक्टरों की भाषा में इसे कहते हैं परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। मतलब दिल धड़क रहा है, सांस चल रही है, लेकिन इंसान असली जिंदगी से लगभग कट चुका होता है। 13 साल की लड़ाई के बाद भी हरीश के माता पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने सालों तक उसका इलाज करवाया, अस्पताल, दवाइयाँ, डॉक्टर, लेकिन हालत वही रही। धीरे धीरे परिवार की जमा पूंजी खत्म होने लगी। और सबसे बड़ा दर्द ये था कि इतने साल बाद भी डॉक्टरों ने कहा अब ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। अब परिवार एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां उन्हें एक बहुत कठिन फैसला लेना था। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से कहा अगर हमारे बेटे के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है तो क्या उसे सम्मानजनक मृत्यु मिल सकती है, यानी इच्छा मृत्यु। उसके बाद यह मामला पहुंचा भारत की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कोर्ट ने इस केस को बहुत गंभीरता से सुना। 2 मेडिकल बोर्ड बनाए गए। हरीश की हालत का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा गया और फिर कोर्ट ने एक बड़ा सवाल उठाया, क्या इंसान को सिर्फ जीने का ही नहीं बल्कि सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी होना चाहिए। आखिरकार मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा हरीश राणा के मामले में पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी जा सकती है। मतलब उनके जीवन को कृत्रिम तरीके से बनाए रखने वाली मेडिकल सहायता हटाई जा सकती है। भारत में यह फैसला कानूनी और नैतिक बहस का एक बड़ा उदाहरण बन गया। फैसला सुनाते समय कोर्ट का माहौल भी काफ़ी भावुक हो गया। बताया जाता है कि सुनवाई के दौरान जज भी भावुक हो गए, क्योंकि यह सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं था, यह एक परिवार का दर्द था। यह कहानी सिर्फ हरीश राणा की नहीं है, यह एक सवाल है, क्या सिर्फ सांस चलना ही जीवन है? क्या किसी को दर्द से भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा सकता है, या फिर इंसान को सम्मान के साथ मौत चुनने का अधिकार होना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी खबर देखने के लिए जुर्म फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें।